जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसमें हमने प्रश्नमाला एक अच्छी तरह के कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 2, जिसका नाम है बहुपद। तो अच्छे से समझिए। आशा करता हूं कि प्रश्नमाला 1 जो मैंने पढ़ाई है वो आपको अच्छे से पसंद आई होगी या अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, अब हम चलते हैं प्रश्नमाला 2, जिसका नाम है मेरे पास बहुपद। जिसका नाम क्या है? बहुपद है प्रश्नमाला का नाम। ठीक है। अब बहुपद प्रश्नमाला है तो बहुपद होता क्या है? बहुपद का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पद जहां आ गए वो बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक पदों वाला व्यंजक आपको क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए सरल तरीके से कि यहाँ पर आपको दिया जाए x² प्लस y², तो ये बहुपद हो गया 2 या 2 से अधिक। लेकिन ये तो 2 चर वाला हो गया। कौन सा हो गया? 2 चर वाला। लेकिन आपके सिलेबस में फिलहाल यहाँ पर आपको ये रखा है केवल एक चर वाले बहुपद आपको पढ़ने हैं। अब एक चर वाले का मतलब होता है कि जैसे x और y, यहाँ पर देखो x भी अलग है और y भी अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो कितना हो गया? 2 चर वाले हो गए। लेकिन आपको पढ़ना है यहाँ पर एक चर वाले बहुपद। तो देखो, जैसे x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये कौन सा हो गया? त्रिपद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा मेरे सामने? त्रिपद कहलाएगा। ठीक है। और यदि मान लिया जाए कि यदि x² ही होता तो ये कहलाता है मेरे पास एक पदी। क्या कहलाता? एक पदी कहलाता। आपको 2 दे दिया जाता ऐसे x प्लस 2x², तो ये क्या कहलाता? द्विपदी कहलाता। द्विपदी आपको कहलाता। जैसे आपको ओनली 1000 दे दिया जाए तो ये आपको क्या कहलाएगा? एक पदी कहलाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया पदों का बंटवारा कि द्विपदी, एक पदी, त्रिपदी, चतुर्पदी क्या क्या होते हैं। तो अच्छे से समझना बहुपद क्या होता है और बहुपद की घात, बहुपद के आधार वाधार जो भी है आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझना है। तो ये तो देखो, ये तो 2 चर वाला है, ये तो आपके सिलेबस में है नहीं। यहाँ पर एक चर वाले बहुपद हैं, जिसमें ये त्रिपद आ गया, एक पदी आ गया, द्विपदी आ गया, ये भी एक पदी है। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर आगे आता है बहुपदों की घात। घात कैसे निकाला जाता है? ध्यान से देखना, अच्छे से समझो बस। बहुपद की असली परिभाषा कि 2 या 2 से अधिक पदों वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब देखो, बहुपद का मतलब देखो यहाँ से ही हो रहा है। बहु का मतलब अनेक और पद का मतलब पदों की संख्या। जो भी आपके सामने पद आते हैं अनेक पदों का समूह है, आपको कहलाता है क्या? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? बहुपद कहलाएगा। अब देखो, यहाँ बहुपदों की घात कैसे ज्ञात की जाती है? ध्यान से देखना। जैसे आपको सवाल दे दिया जाए x² माइनस x प्लस x³ प्लस 100 x⁴। अब आपको पूछा जाए निम्नलिखित बहुपद में घात ज्ञात कीजिए, इस बहुपद की घात बताइए। तो ध्यान से सुन लेना। घात होती है सबसे ज्यादा वाली। यहाँ घात देखो 2 है, यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 3 और यहाँ कितना है? 4। तो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर मैं चाहूँ तो 1000 लगा सकता था। अब आप क्या कहोगे बताओ? बहुपद की घात कौन सी आएगी? ये आएगी मेरे पास। बहुपद की घात कितनी है? 4 होगी। बहुपद की घात कितनी हो गई? 4। देखो कैसे, जो भी आपका चर व्यंजक आ रहा है, जो भी आपका चर पद आ रहा है, चर का मतलब है ए से लेके जेड तक की स्पेलिंग के वर्ड्स जो भी आ रहे हैं वो आपका चर व्यंजक हो गया। अब चर व्यंजक में सबसे ज्यादा जो घात रहती है, सबसे ज्यादा अधिकतम जो रहती है, वही उसकी क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो देखो अब क्या करते हैं आगे। ये तो हो गया आपका घात का सिस्टम। आपको क्या पूछ रहा है? घातों को ले बताना था। अब देखो ये कौन सा बहुपद हो गया? ये कहलाएगा चतुर्थ घाती बहुपद।
कौन सा कहलाएगा? चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आपको दे दिया जाए -3x² प्लस 4x प्लस का 5, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। कौन सा? द्विघाती बहुपद आपको कहलाएगा। कैसे? यहां देखो अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, 2 को द्वि बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाता -5x² प्लस x³ प्लस 3x, ऐसा कुछ आ जाता तो आप क्या कहते? ये होता है मेरे पास त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद आपके सामने होता। तो अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया मेरे पास बहुपदों का बंटवारा कि एक घाती कौन सा होता है, द्विघाती कौन सा होता है, त्रिघाती कौन सा होता है। यहाँ पर आपके सामने सारे आ गए। अब आप समझ जाओगे कि घात जब पूछता है तो अपन सबसे अधिकतम घात पहले देखते हैं। कौन सी घात देखते हैं? अधिकतम घात। तो यहाँ देखो अधिकतम घात कितनी है? 4 है। यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 2। और यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 3 है मेरे पास। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ये हो गई मेरे पास बहुपदों की घात ज्ञात करना। बहुपदों की घात ज्ञात करना। अब आते हैं जैसे प्रश्न वाला आपको दे दिया जाए 2.1। अब प्रश्न वाला 2.1 में क्या क्या पूछता है ये अच्छे से देखो। बहुपद में आपको केवल बस ये समझना है कि बहुपद क्या होता है। एक घात, द्विघात, त्रिघात, ये क्या होते हैं अपने सामने, है ना। अब देखते हैं आगे क्या चलता है। बहुपदों को अच्छे से समझ लेना। प्रश्न वाला 1 आपकी कंप्लीट हो गई है अच्छे से। अब ये चल रही है प्रश्न वाला 2। इसको भी आप अच्छे से अध्ययन करें। जैसे अब हम चले आगे, क्या आपको पूछ रहा है पहले में कि निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है, कारण दीजिए। तो देखो आपको क्या देना है, जैसे आपको दे दिया मैं उदाहरण 4x² माइनस 3x प्लस का 7। बताओ ये एक चर में बहुपद है क्या? एक चर में एक चर तो एक ही चल रहा है, तो ये हो जाएगा एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद हो गया। अब देखो ध्यान से, आपको जैसे मैं दे दिया हूं यहाँ पर t² प्लस s², तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विचर में बहुपद है। कौन सा है? द्विचर में बहुपद होगा। ठीक है, आपको जैसे दे दिया जाए केवल 100, तो यह क्या कहोगे? या ये बहुपद ही नहीं है, कोई से भी चर में बहुपद नहीं है। यहाँ पर एक भी चर नहीं है अपने पास। तो ये तो पूछा है कि बताइए कौन कौन सा एक चर में बहुपद है, तो यहाँ पर तो एक चर है ही नहीं, कोई सा ही नहीं है। अब आप क्या करना है, जैसे आपको दे दिया जाए कोई सरल सा कि आपको दिया जाए x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50 दे दिया। अब आप बताओ ये एक चर में बहुपद है क्या? आप कहोगे नहीं। और ये कितने चर में हो गया? 3 चरों में बहुपद हो गया। कितने चरों में हो गया? 3 चरों में बहुपद है ये। ठीक है, उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये हो गया एक चर में, द्विचर में और 3 चर, जो भी आ गया आपके पास सारे बहुपद हमने समझ लिए। अब इसी बहुपदों में यदि आपको पूछा जाए कि गुणांक ज्ञात कीजिए, तो गुणांक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना। अब देखिए गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपको दिया जाए कि भाई 2x में केवल x का गुणांक ज्ञात कीजिए। किसका गुणांक? x का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो गुणांक का मतलब होता है जिसका आपको गुणांक पूछा जा रहा है उसको हटा दो, बाकी जो भी संख्या है वो आपका गुणांक हो जाएगी। x का गुणांक कितना होगा? ओनली 2। यहां यदि आपको पूछा जाता -2x3, इसमें आप x³ का गुणांक बताइए। x³ का गुणांक, तो क्या करोगे? माइनस का 2 करना है। ठीक है, यह आपका गुणांक हो गया। यदि आपको पूछा जाए कि यहां पर -4x² में x³ का गुणांक, अब बताओ सवाल में क्या आएगा आंसर। आपको सवाल दे रखा है x²
गुणांक पूछ रहा है एक्स क्यूब का, तो आपका क्या आएगा 0, क्योंकि एक्स क्यूब है ही नहीं और जो संख्या आपके सामने नहीं है उसका गुणांक कितना आता है 0 आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपने पास गुणांक। जैसे आपको सवाल में ही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। जैसे मैं आपको दे दूं सवाल π/2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, ओनली π/2 एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा मेरे पास π/2 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने गुणांक का मैटर। गुणांक आपको कुछ भी पूछ ले, आपको क्या करना है कि जिसका गुणांक पूछता है उसको आप छुपा दीजिए, बाकी बचेगा जो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ यदि आपको पूछ लेता कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो इसको हटा के बाकी जो भी बच रहा था -4y का स्क्वायर, ये आपका गुणांक आ जाता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें दे रखा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। 35 घात, तो देखो घात में 35 लगाना है, अब द्विपद करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, यह आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर x की घात 35 -50 लिख सकते हो, 3x की घात 35 ले सकते हो, -50 कर सकते हो। आपको पद कितने चाहिए, दो पद आ गए, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए, ओनली 35 होनी चाहिए। ठीक है, अब चले आगे और इसमें दे दिया 100 घात का एक पद, ये लो x की घात 100 या कर दिया y की घात 100, कोई भी हमने आंसर दे दिया। घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब ये हो गया मेरे पास सवाल। आगे दे रखा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। मैंने आपको अभी भी बताया कि घात कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो तुरंत याद आना चाहिए कि जिस बहुपद में अधिकतम घात जितनी होती है वही उसका आंसर रहता है। अधिकतम घात जितनी होती है वही उसका आंसर रहता है। तो ध्यान से देखना क्या करना है। ये मेरे पास हो गया आगे घात में सबसे ज्यादा घात देखना है, जो आपका आंसर दे रखा है वही आपका आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा घात आपके आंसर कहलाएगी। जैसे आपको दे दिया 5x की घात 3 -2x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें घात क्या आएगी, इसमें घात आएगी 3। घात कितनी आएगी इसमें बेटा, 3 घात आएगी। क्यों, अधिकतम घात देखा जाता है, अधिकतम घात कितनी है 3 है, ये इसका आंसर हो गया। अब चले आगे कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं और कौन कौन से त्रिघात है। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से देखना। बहुपद रेखिक कौन से होते हैं, द्विघात कौन से होते हैं, त्रिघात कौन से होते हैं, यह आपने कक्षा 8 में खूब पढ़ रखा है। अब देखो क्या करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बताओ ये रेखिक का क्या, नहीं, इसको क्या लिखोगे, द्विघात बहुपद है। कौन सा है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, यदि आपको दिया जाए एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, ये कौन सा है, त्रिघात बहुपद है। कौन सा है ये, त्रिघात बहुपद। ओके, अब आपको दिया जाए x प्लस 10, तो ये कौन सा है, रेखीय है। कौन सा अपने सामने, रेखीय है। यदि आपको दे दिया जाए 1 प्लस एक्स, ये आपको दे दिया जाए तो कौन सा लिखोगे, ये भी आपके सामने क्या है, रेखीय है। रेखीय का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1। जिसकी अधिकतम घात 1 हो वह तो रेखीय कहलाता है, जिसकी अधिकतम घात 3 हो वह त्रिघात कहलाता है, और जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2, वह कहलाता है द्विघात बहुपद। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखना। ये तो हो गया मेरे पास प्रश्नमाला 2.1 का मैटर खत्म। अब आता है जैसे बहुपदों के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। शून्य का आपको दिए जाए तो उनसे आप बहुपद कैसे बनाते हो, ये अच्छे से ध्यान से देखना। अब यहां करते हैं, देखो जैसे आपको दिया जाए जैसे आपको मैं भी दे दूं सवाल कि यहाँ पर क्या ज्ञात कीजिए, बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से देखना कि यहाँ आपको दिया जाए
पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, इतना सा आपको दे दिया जाए और इसमें कहा जाए शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करने वाले हैं अपन, इसमें जब शून्यक ज्ञात करेंगे तो ये जो पी एक्स होता है इसके बराबर हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान आ गया मेरे पास -1। ये शून्यक अपने को ज्ञात किए जाते हैं। जैसे आपको कोई सवाल दे दिया जाए कि भाई निम्नलिखित बहुपद में जांच कीजिए, और अब आपको जैसे सवाल दिया प्रश्न वाला 2.2 में आपको सवाल दिया कि बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला किस पे, x बराबर 0 पर। तो यहाँ देखो 0 रखने जा रहा हूं मैं, P0 इसको मान लेता हूं px के बराबर, ठीक है। तो P0 ज्ञात करूंगा तो 5 गुणा 0, 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस में 3। तो P0 का मान कितना आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और प्लस का 3। P0 का मान आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। यदि आपको इसी में रखना हो P, आपको मान लो 1 रखवा दे, 1 रखवाएगा तो क्या करोगे, 5 गुणा 1, 4 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 एकम 5, 4 एकम 4 प्लस का 3। ये आ गया आपका 4 आंसर। तो ये देखो आपका हो गया मान रखने का तरीका, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो ये हमने मान रखना देख लिया। जैसे आपके सामने बहुपद आ जाता है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, इसमें आपको क्या रखना था, x की जगह 0 रखना था। यहाँ पर क्या रखा मैंने, 1 रख दिया। ये सारे मान मैंने निकाल दिए। अब आपको प्रश्नमाला में ही दे दिया जाए, जैसे आपको पहला प्रश्न था ये वाला पहला प्रश्न था। अब देखिए इसी में आपको दूसरा प्रश्न दे रखा है, इसी प्रश्नमाला में ध्यान से देखना क्या दे रखा है। देखो भाई यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 जो भी आपको दे रखा है वो ज्ञात कीजिए। जैसे आपको पहला दे रखा है, दूसरे का पहला Py = y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब यहां पर आपको किस किस का मान याद करना है, P0 का, P1 का और P2 का मान याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन P0 का मान याद करेंगे। तो क्या करना है, P और y की जगह क्या रखना है, 0 बराबर 0 का स्क्वायर। इनका मतलब बताऊं क्या होता है, ये 0, 1, 2 जो होते हैं इनका मतलब होता है कि जो भी आपके सामने ये जो चर हैं उनकी जगह पहले आप रखिए 0, फिर रख के देखिए 1, फिर रख कर देखिए 2, क्या क्या आंसर आपको प्राप्त होता है। तो हम पहले क्या रखने जा रहे हैं, 0 -0 प्लस 1। तो P0 = 0 -0 प्लस 1। तो P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड है मेरे पास P1। 1 का मतलब y की जगह 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस में 1 कट गया। तो P1 की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 ही आ गई मेरे पास, ठीक है। और P0 की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 ही आई। अब क्या करते हैं आगे, अब मेरे को रखना है P2। ये P2 देखो यहां पर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। आगे चलें तो माइनस का 2 प्लस का 1, 4 और 1 5 में 2 गया तो 3। तो आपका P2 की वैल्यू कितना आ गया, 3 आपको प्राप्त हो गया। यहां देखो केवल इतना ही करना था, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। क्या पूछ रहा था ये, P0, P1, P1 इनका मान ज्ञात कीजिए। हमने वैल्यूज रखी, ये आपको मान प्राप्त हो गए सारे। ऐसे ही सेकंड पर्सन था, सेकंड का फर्स्ट था ये, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे मान सभी में रखने होंगे।
क्या करना है, देखो ये तो आपको दूसरे का पहला आपके सामने कंप्लीट हो गया। अब जैसे चले एक सवाल नेक्स्ट अपन लेते हैं, ध्यान से देखते रहना। बहुत इजी प्रश्न वाला है, सबसे इजी प्रश्न वाला है बहुपद। इसको अच्छे से समझ जाओ, शुरू में आपको लास्ट तक अच्छी समझ में आएगी। अब देखो क्या करना है, इसके आगे आता है कि निम्नलिखित, जैसे आपको ले सवाल पी एक्स इज इक्वल टू, इसी में x माइनस 1 और x प्लस 1। अब मेरे को पहले किसका निकालना है, 0 का। तो 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो -1 और प्लस का 1 दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, -1 आपका आंसर है आ गया। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, P0 आप निकालोगे तो -1 आ गया, P1 निकालते हो तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये 0 हो गया, और एक और एक को जोड़ा 2, तो ये आपको 0 हो गया, P1 का मान। ठीक है, अब आपको क्या करना है, P2 निकालना है, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 और 2 प्लस में 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, 2 और 1 3, कितना हो गया, 3 आपका आंसर है आ गया। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, आपको इतना कुछ दिमाग पे जोर नहीं लगाना, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, अपने आप आंसर आता जाएगा। अब चलता है तीसरा क्वेश्चन, इसका क्या करा है कि सत्यापित कीजिए या दिखाए गए मान निम्नलिखित में संगत बहुपद के शून्य है या नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, तीसरा जो सवाल आया आपके पास सत्यापित करवा रहा है, जांच करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है, तो देखो अपन प्रूव करेंगे वहां पर क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ध्यान से क्या करेंगे। अब देखो सवाल है Px इज इक्वल टू 3x माइनस 1, Px इज इक्वल टू 3x माइनस का 1, जहां x की वैल्यू आपको रखनी है कितना, -1/3। ठीक है, ये आपको पूछ रहे हैं कि ये वैल्यू रख के देखिए ये बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आप रखोगे, यदि रखने के बाद शून्य आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये बहुपद का शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करते हैं, Px की जगह मेरे को रखना है -1/3 बराबर 3 गुणा x की जगह रखना है -1/3, -1, 3 से 3 कटा, -1 बच गया और ये -1 बच गया। क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि यहाँ पे 3x प्लस 1 था, देखो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे तो +1 था एग्जाम में, एग्जाम्पल में आपके सवाल में +1 था, मैंने भी +1 लगा दिया, यहाँ +1 हो गया, दोनों कट गए, क्या आ गया, 0। तो ये बताओ सत्यापन हुआ कि नहीं, P1/3 बराबर 0 आ गया ना, 0 आ गया तो आप क्या कहोगे, अतः यह सत्यापन सिद्ध हुआ, यानी कि जो आपका ये मान था यह आपको सिद्ध साबित हुआ, सत्य साबित हो गया। जैसे आपको इसी में दे दिया जाए कि 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई आपको दे रखा है, और x की वैल्यू रखना है जो भी, देखो यहाँ पर पाई की वजह से ये आपका प्रूव नहीं होगा। जैसे आपको दे रखा है 5x माइनस पाई और x की वैल्यू है 4/5, तो देखिए क्या करोगे, 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, कट गया, 4 माइनस पाई बच गया, क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, और अब आगे देखो क्या करते हैं, यहां पर देखो ये मेरे पास आंसर खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे, जैसे आपको दे दिया जाए x² माइनस 1 है और उसमें रखना है x के मान, क्या क्या रखेंगे ध्यान से देखना। जैसे आपको दे दिया जाए कि देखो सरल सा, अपन थोड़ा और कठिन लेते हैं, यहां पर आपको दे रखा है Px इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, और जहां x की वैल्यू क्या क्या है, -1/√3 और 2/√3, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो क्या करते हैं ध्यान से देखना, पहला तो रखूंगा P -1/√3, तो 3 गुणा में -1/√3 का स्क्वायर -1, और ये हो गया, ध्यान से देखो 3 का 3 गुणा 1 और 3 का हो गया, कट गया, माइनस का 1, 1 माइनस 1 बराबर है 0, आपका आंसर आ गया। अब मेरे को रखना है 2/√3, तो ध्यान से देखो
सेकंड रखना है P2/√3। तो यहाँ देखो 3 का 3, 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 गुणा 2 दूनी 4/3 कट गया और यह आ गया 4 में से 1 गया तो 3। तो इसके लिए तो सत्य साबित हो गया ऊपर वाले के लिए। तो अब देखो आगे क्या करना है। ये आपका सवाल, आपको जो भी दे दिया जाए, x की वैल्यू जो आपको जो भी दे दी जाए, उन सभी का मान रख के आपको देखना है और जो भी आंसर प्राप्त होता है उसको आपको लिखना है। तो ये हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 3 का सारे सवाल मेरे सामने खत्म हो गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको हल करवा दिए हैं। अब चलता है प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखो प्रश्न 4 क्या है, इसको ध्यान से देखना। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य ज्ञात करना मैंने आपको शुरू में बताया। जैसे आपको दे रखा है, पहला ही इसमें दे रखा है 4 का पहला कि px = x + 5। तो शून्य ज्ञात करेंगे तो px का मान क्या रखेंगे, 0। px की जगह क्या रखना है, 0। तो यहां देखो इसकी जगह 0 रखूंगा तो x + 5 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई इसकी जगह मैं 0 रख रहा हूं तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड आपको दे दिया जाए कि px = x - 5। तो यानी इसकी जगह 0 रखूंगा तो x - 5 इधर आ गया, x = 5 बच गया। इसी में आपको तीसरा दे दिया जाए, ध्यान से देखना, तीसरा आपको दिया जाए कि px = 3x। px = 3x आपको दे दिया जाए तो इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0/3 = 0। आपको x का मान आ जाएगा। आपको एक सवाल और दे दिया जाए कि px = cx + d। तो इसकी जगह मैं क्या रखने जा रहा हूं, चूंकि px = 0 तो ये क्या हो जाएगा, cx + d = 0। cx = -d, x = -d में c आपका आंसर होगा। ये आपको दे दिया जाए, आगे देखो कि px = ax आपको दे दिया जाए तो ये 0 और ये ax हो गया। x = 0/a = 0 आपका समाप्त हो गया। तो ये देखो प्रश्न वाला 2.2 आपकी समाप्त होती हुई। तो देखो बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुपद के बारे में समझाया और बहुपद में प्रश्न वाला 2.1 और 2.2 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। ऐसा ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था, केवल बहुपद के शून्य ज्ञात करना, बहुपद की घात ज्ञात करना और शून्यकों की सत्यता की जांच करना। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।